मुतवफ़ी मुलाजिम की पेंशन और मुराद पर पहला हक बेवा या नामजद शख्स का है। महज कानूनी वारिस होने की बुनियाद पर बहन भाई इन मुराद के मुस्तहिक नहीं बनते। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने फौजशुदा रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन और दीगर मुराद से मुतालिक फैसले में लिखा, पेंशन की अदायगी मुतल्लिका कवानीन और इदारे के सर्विस रूल्स के मुताबिक की जा सकती है। से विरासत की बुनियाद पर पेंशन का दावा काबिल कबूल नहीं। फौजशुदा पेस्को मुलाजिम के बहन भाइयों की जानिब से विरासतनामा जारी करने की अपील मुस्तरद। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर मुजफ्फराबाद में होगा। नून लीग की वफ्द में राना सनाउल्लाह, इंजीनियर अमीर मकाम, तारिक फारूक और दीगर रहनुमा शामिल। पीपल्स पार्टी के वफ्द में कमर जमान कायरा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर, सैयद नैर बुखारी और दीगर सीनियर रहनुमा शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के इंतखाबात से मुतालिक एतराज़ात और इंतखाबी तनाज़ात पर दोनों जमातों के दरमियान मुशावरत। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधली से मुतालिक पेश किए गए शवाहिद मुज़ाकरात में ज़ेर गौर है। इंतखाबी एतराज़ात, शाहिद और आइंदा के सियासी लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन के दोनों हलकों में दोबारा पोलिंग की तजवीज़ पर भी गौर। आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल, इंतखाबी तनाज़ात और जारी बयानबाजी के खात्मे के लिए अहम मुशावरत। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और झेलम वैली के 9 हलकों में पोलिंग कल होगी। महाजरीन की 12 नशिस्तों के लिए वोट कास्ट किए जाएंगे। 8,90,000 से ज़ायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1,483 पोलिंग स्टेशन कायम। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर और कराची के महाजर हलकों में पोलिंग का सामान तकसीम। बिलावल भुट्टो का धांधली से मुतालिक शिकायत की खुली समात का मुतालबा। कहा, कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले की साख का फैसला पहले मरहले में इंसाफ से होगा। पोलिंग स्टेशन के नताइज इंतखाबी रिकॉर्ड अवाम के सामने रखेंगे। हमें किसी का एहसान नहीं बल्कि हमें हमारा हक चाहिए। हमें सिर्फ साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं बल्कि कश्मीर के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। महाजरीन आज़ाद जम्मू कश्मीर का 12 मखसूस नशिस्तें बरकरार रखने और हक़ नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। कहा, हमारे आबाओ अजदाद ने तहरीक आज़ादी कश्मीर और तकमील पाकिस्तान के लिए हिजरत की। आज वो हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी शनाख्त, हमारी नुमाइंदगी और अल्लाह के पाकिस्तान का अहद नाकाबिले समझौता है। उम्मीद है मकबूसा जम्मू कश्मीर के अवाम को भी जल्द हक़ राय दही मिलेगा और कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा। भारत ने मुसलसल 11वीं मरतबा सलाल डैम से पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान में फ्लड अलर्ट जारी। भारत से तकरीबन 90,000 क्यूसेक पानी का रेला पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। बेहतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। दरिया सिंध में तुगयानी से 7 के देहात से रियाब। मुख्तलिफ मकामात पर निचले और दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। तरवेल और मंगला डैम में भी पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है, जबकि कालाबाग, चश्मा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशों के बाद रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी की सतह 1,748 फीट तक लाने के लिए स्पिलवेज खोले गए। कोरिंग नाला में पानी के बहाव में इजाफे के पेश नज़र मुल्हिका रिहायशी आबादियों के रिहायशियों को मुहतात रहने की हदायत। कोहे सलमान में बारिशों के बाद आने वाले रोदकोही सैलाब ने रोजान में तबाही मचा दी। सैलाबी रेले में रेत उठाने वाली 10 ट्रैक्टर ट्रालियां और एक मोटरसाइकिल मट्टी तले दब गए। ड्राइवरों ने बरवक्त निकल कर जाने बचा ली। दुरिफ्तदादा इलाका होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल शुरू न हो सका। टोल के करीब हीरो शाख में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से खड़ी चावल की फसल और बीज ज़ेरियाब काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान। इलाका मकीनों के मुताबिक इतला के बावजूद महकमा आपाशी का अमला मौका पर नहीं पहुंचा। किसान अपनी मदद आप के तहत शगाफ बंद करने में मसरूफ हैं। मुतासरीन ने फौरी नोटिस और माली मुआवजे का मुतालबा किया है। लाड़काना के गांव पीर जहांगारा में पानी के तालाब में डूबकर 2 सगे भाइयों समेत 3 कमसिन बच्चे जांबाग होने वालों में 5 साल हसीब, 6 साल सईद और 3 साल रिजवान शामिल है। वर्षा बच्चों को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनकी जांबाग होने की तस्दीक कर दी। वर्षा के मुताबिक बच्चे खेलते हुए तालाब में गिर गए थे।
सदर ट्रंप ने अमेरिकी फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, कहा मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। ईरान के बिजली घरों और रिफाइनरी समेत तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। हमले अमेरिका और इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। पेंटागन का ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरे से इनकार, कहा सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरानी इस्टाल दिला रहे हैं, डील का एतमाद कमजोर पड़ रहा है। ईरान पर भरपूर हमलों से इक़दामत पसंद बतदरीज कमजोर होंगे। ईरान के अरब ममालिक और इसराइल में तवानाई ढांचे को निशाना बनाने की वार्निंग। खातमुल अंबिया ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल अली कहते हैं, जारियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिका और उसके किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया है कि उनके फौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। ईरानी फौज के पास लाहियत भी है और इरादा भी, जामे मंसूबा तैयार है।